सुप्रभात बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में हम रोली की पुस्तिका पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पाठ 17। पाठ 17 एक कहानी है, 3 दोस्तों की कहानी है। देखते हैं इस कहानी में क्या हुआ। इस कहानी की एक विशेष बात यह है कि इसमें कहीं कहीं पे चित्र दिए गया है। हमें उस चित्रों को पहचानना है, उनके नाम को पहचानना है कि वह किस चीज का चित्र है, और उनके नाम को उनके चित्र के जगह पर रखते हुए कहानी को पढ़नी है, कहानी को आगे बढ़ाना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले कुछ चित्रों की हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आप सभी अपने साथ पुस्तक रखिए, पेज नंबर 92। इसमें किस किस चीज का चित्र आप देख रहे हैं? एक तो हाथी है, उसके बाद एक बकरी का चित्र हम देख रहे हैं, एक घर का चित्र है, उसके बाद पेड़ का चित्र है, ठीक है, पत्तियां हैं, और फल है। वो कौन सा फल है? बेर का फल है, और यह पेड़ भी बेर का ही है। और एक छोटी सी चिड़िया दिख रही है, उसमें उसे हम चूजा के नाम से स्पष्ट करते हुए कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक, चलिए आगे कहानी बढ़ाते हैं। एक हाथी था। यहाँ हाथी है, तो हम यहाँ हाथी के जगह पे क्या बोलेंगे? हाथी बोलेंगे। चित्र को पहचानते हुए कहानी को बढ़ाते हैं। एक हाथी था, उसकी दोस्ती थी एक, किस चीज का चित्र है? बकरी का, तो हम यहाँ पे बकरी बोलेंगे। एक हाथी था, उसकी दोस्ती बकरी से थी। दोनों के, अब देखिए यहाँ पे किस चीज का चित्र है? घर का। तो दोनों के घर पास पास थे, यानी कि हाथी और बकरी जो दो दोस्त थे, उनके घर क्या थे? बिल्कुल आस पास, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक थे। दोनों सुबह एक साथ घर से निकलते थे। दोनों जब सुबह होती तो एक साथ घर से निकलते थे, डैश में साथ साथ घूमते थे। यहाँ पे किस चीज का चित्र है? एक जंगल है, पेड़ पौधा है, तो यहाँ पे जंगल में साथ साथ घूमते थे, साथ साथ खाते थे। वे लोग खाने की तलाश में साथ में घर से निकल जाते, साथ घूमते और साथ में खाते। कभी कभी बकरी को जमीन पर खाने के लिए कोई पत्तियां नहीं मिलती। बकरी लोग जमीन से पत्तियां चुनकर खाती है, और हाथी पेड़ से पत्तियां तोड़ते हैं। तो कभी कभी क्या होता था कि बकरी को जमीन पर पत्तियां नहीं मिलती थी खाने के लिए, हाथी किसी पेड़ की डाली को झुका देता और बकरी पेट भर पत्तियां खा लेती थी। ठीक है, तो जब बकरी को जमीन पर छोटे छोटे पौधे नहीं मिलते थे जिनकी पत्तियां वह खाती थी, तो हाथी अपने सूंड से क्या करता? पेड़ की डाली को नीचे झुका देता था, और तब पत्तियां नजदीक आ जाती और बकरी उसे खाकर अपना पेट भर लेती थी। एक दिन दोनों जंगल में घूम रहे थे। यहाँ पे कुछ पेड़ पौधों का दृश्य है, उसे हम जंगल के रूप में कह सकते हैं। तो एक दिन क्या था? कौन दोनों? हाथी और बकरी दोनों घूम रहे थे जंगल में। घूमते घूमते यहाँ पे किस चीज का चित्र है? एक नदी है, यहाँ देखिए पानी बह रहा है, ये नदी है। तो एक दिन क्या हुआ? घूमते घूमते नदी के किनारे पहुंचे। वहां बेर का एक पेड़ था। यहाँ एक फल का चित्र है, उसको हम बेर कहेंगे। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ कि ये लोग इसी तरह खाना खाते हुए जंगल में आगे बढ़ रहे थे, तो वहां ये लोग नदी के किनारे पहुंच गए। और नदी के किनारे क्या था? नदी के किनारे बेर का एक पेड़ था। पके पके बेर देखकर बकरी का मन बेर खाने का करने लगा। जहां जहां पे ये फल का चित्र है, वहां हम बेर शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब जब बकरी ने पेड़ में पके पके बेर देखे, तो उसका मन हुआ कि इस बेर को मैं खा लूं। बकरी ने हाथी से कहा। यहाँ बकरी का चित्र है और यहाँ हाथी का चित्र है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? बकरी ने हाथी से कहा। हाथी ने पेड़ हिलाया। हाथी बहुत शक्तिशाली होता है, वह अपने सूंड से पेड़ की पत्तियां हिलाते हुए पेड़ को हिलाया, और मीठे मीठे बेर क्या हुए? पेड़ से नीचे आ गिरे। देखिए यहाँ पे बेर का चित्र है और पेड़ का चित्र है, तो मीठे मीठे बेर पेड़ से नीचे आकर गिर गए। बकरी खुश होकर बेर खाने लगी। जब उसे अपना मनचाहा फल मिल गया, उसे उसकी खाने की इच्छा थी, और जब फल उसे मिल गया तो वह खुश हो गई और वह बेर को खाने लगी।
बेर के पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। बेर के पेड़ पर क्या था? एक चिड़िया का घोंसला था। और जब पेड़ में एक घोंसला था, हम देख रहे हैं घोंसले का चित्र यहाँ पे। घोंसला किसका होता है? चिड़िया का होता है। तो बेर के पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। घोंसले में एक चूजा था। घोंसले में क्या था? एक चूजा, छोटा सा, चिड़िया के बच्चे को चूजा बोलते हैं। तो उस घोंसले में एक छोटा सा चूजा था। हाथी के जोर जोर से पेड़ हिलाने से, हाथी जब बेर खाने के लिए पेड़ हिलाया था ना, तो वो जो पेड़ हिला रहा था, तो क्या हुआ कि चूजा पानी में गिर पड़ा। वहीं नदी थी, क्योंकि पेड़ नदी के किनारे था, इसीलिए जब पेड़ को हिलाया गया तो वो चूजा अपने घोंसले में से निकलकर क्या हुआ? नदी में गिर गया। बकरी को चूजा पर दया आ गई। बकरी ने देखा कि ये तो हम लोग फल खाने के लिए इस पेड़ को हिलाए, लेकिन इससे एक गलत काम हो गया। क्या हो गया कि चूजा एक गिर गया घोंसले में से, अपनी नदी में जाके गिर गया। वह बच्चे को बचाने नदी में कूद पड़ा। बकरी क्या हुई? उसको चूजे पे काफी दया आ गई कि कैसे छोटा सा चूजा जो है हम लोग के कारण गिर गया है। तो वह उसे बचाने के लिए नदी में जाके कूद गई। कौन? बकरी कूद गई। बकरी ने चूजा को पकड़ लिया। अब बकरी जल्दी से चूजा को पानी में से पकड़ ली, पर वह नदी से बाहर नहीं निकल पा रही थी। बकरी ने चूजे को बचा लिया, लेकिन वह स्वयं खुद पानी से बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। डर कर बकरी चिल्लाने लगी। बकरी काफी डर गई थी। वह सोच रही थी कि पानी में मैं भी डूब जाऊंगी और यह चूजा भी डूब जाएगा। और डर के मारे वह जोर जोर से अपने बचाव के लिए चिल्लाने लगी कि कोई आए मुझे बचाए। हाथी तो उसका दोस्त था। बकरी का तो बेस्ट फ्रेंड हाथी वहां था ही, तो हाथी उसका दोस्त था। वह झट से नदी में घुसा और बकरी को सूंड से पकड़कर बाहर निकाल दिया। बकरी के दोस्त हाथी ने झट से दिमाग से अपना काम लिया। वह नदी में जल्दी से गया और अपने सूंड से क्या किया? बकरी को बाहर निकाल दिया। बकरी ने चूजे को पकड़ रखा था। हाथी ने बकरी को बचाया और बकरी के पास चूजा सुरक्षित था उसके हाथों में। तो इस तरह से बकरी और चूजा सभी नदी से बाहर सुरक्षित निकल गए। इस तरह बकरी और चूजा बाहर आ गए। दोनों ने हाथी को धन्यवाद दिया। हाथी ने दोनों की जान बचाई। अपनी सूझबूझ के चलते अपने तुरंत निर्णय लिया और पानी में उतर गया, सूंड से उसे बाहर निकाल दिया, जिसके कारण बकरी और चूजा दोनों सुरक्षित पानी से बाहर आ गया। दोनों ने इसके लिए हाथी को धन्यवाद दिया और अब हाथी, बकरी और चूजा तीनों दोस्त बन गए। पहले तो सिर्फ हाथी और बकरी ही दोस्त है, अब एक चूजा भी उनके ग्रुप में शामिल हो गया और वे 2 से 3 दोस्त बन गए। कौन कौन? बकरी, हाथी और चूजा। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी? तो इसी तरह से आप लोग भी जहाँ जहाँ चित्र दिया हुआ है, तो वहां पे उनके नाम को बोलते हुए कहानी को सही उच्चारण के साथ पढ़िएगा। यहाँ कुछ प्रश्नों के उत्तर मैंने लिखे हैं। अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर। हाथी की दोस्ती किससे थी? तो हाथी की दोस्ती पहले किससे थी? बाद में ना चूजे से हुई। हाथी की दोस्ती पहले किससे थी? बकरी से थी। तो यहाँ लिखेंगे हाथी की दोस्ती बकरी से थी। नदी के किनारे किसका पेड़ था? हम सब कहानी पढ़कर जान चुके हैं कि नदी के किनारे बेर का पेड़ था। बेर के पेड़ पर कौन रहता था? तो बेर के पेड़ पर एक चूजा रहता था अपने घोंसले में। चिड़िया का घोंसला था, उसमें एक चूजा रहता था। हाथी ने सूंड से किसे पकड़कर बाहर निकाला? तो हम सभी जान गए हैं कि हाथी ने सूंड से बकरी को पकड़ के बाहर निकाला और बकरी के पास चूजा थी, तो इस तरह से सभी बाहर आ गए थे। तो ये प्रश्न के उत्तर है। बच्चों, आप लोगों को गृह कार्य में जो भी गृह कार्य दिया जाए, सभी बच्चे उसे बनाकर ग्रुप पर सेंड कीजिएगा। धन्यवाद।